नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आप सबको फिर से आपके बचपन में ले चलता हूँ। कैसे हम लोग अपने बचपन में करते थे कॉकरोचों और मच्छरों का सामना। उन्होंने भी हमारे लाइफ में काफ़ी सारा रस भरा, एक तरह से काफ़ी सारा रस चूसा भी। तो लीजिए, अब मैं अपने बचपन से ऐसी कुछ एडवेंचरस कहानियाँ आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हुई हमारी 10th की, क्योंकि उस समय बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत वैल्यू दिया जाता था, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रात में देर तक पढ़ना शुरू किए। माता जी ने पहली बार चाय पीने की भी अनुमति दी थी, इसी कारण कि भाई चाय पियो। फिर रात के 1 बजे तक मच्छर से कटवाते हुए यू लाइक का कुंजी या सैम्पल टेस्ट पेपर सॉल्व करो। मगर इस पूरे रूटीन में सबसे रोमांचक समय होता था रात में बाथरूम जाना। बाथरूम का लाइट ऑन करते ही वहाँ विचरने वाले निशाचर, यानी कॉकरोच, छिपकली, मकड़े, सबके पोजीशन हमारे खोपड़ी में वैसे ही ट्रैक हो जाते जैसे टर्मिनेटर मूवी में आर्नोल्ड का जो रोबोट वाला आँख है उसमें होता था। रात में यह बाथरूम उनका इलाका था, मैं उनके लिए घुसपैठिया था। कुछ कॉकरोच तो तुरंत किसी अंधेरी जगह के पीछे भाग जाते, कुछ वापस अपने बंकर की तरफ। बंकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें से कॉकरोच को हम लोग भगा नहीं पा रहे थे। सब सीमेंट भी खोद देता था, मगर एक एक कॉकरोच हमेशा निडर बन के अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। शायद किसी मादा को इम्प्रेस करने के लिए या किसी नर को। अब एक कॉकरोच रोमांस की तकनीकी जानकारी मुझे तो नहीं है। अब मैं और कॉकरोच आमने सामने। कॉकरोच अपने एंटीना को धीरे धीरे लहराते हुए मेरे अंदर छुपे डर को भांपने की कोशिश करता हुआ। इधर मैं उस कॉकरोच के अगले कदम की प्रतीक्षा करता हुआ, और वो कदम ज़्यादातर मेरे ही जनरल डायरेक्शन में हुआ करता था। कॉकरोच सीधा हमारी तरफ यलगार कर देता और हम ऐसा डांस करते जैसे वीरू की सांस हमारे डांस पर ही अटकी हुई हो, बसंती की तरह। थोड़ी बहुत उठापटक के बाद कॉकरोच बड़े शान से वापस अपने बंकर की तरफ जाने लगता। हम अपनी बची खुची इज्जत को जमा जमा करते और एक मग ठंडा पानी उस कॉकरोच को दे मारते। अब कॉकरोच को पानी बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात साबित करने के लिए वो कॉकरोच महोदय उड़ान थाम लेते। अब भाई 10 फीट बाई 15 फीट के बंद कमरे में एक उड़ता हुआ क्रोध से आग बबूला कॉकरोच से सामना अगर आपका हो जाए तो आप क्या करेंगे? ले लोटा, धोने में डाला हुआ कोई भी कपड़ा उठाकर एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग शुरू। एक दो साबुनदानी तोड़ने के बाद निशाना सही जगह लगता। कॉकरोच अब मूर्छित जमीन पर पड़ा हुआ है। वो छिपकली जो बल्ब के साइड में खड़ी ये सारा तमाशा मुस्कुराते हुए देख रही थी, अब भागते हुए नीचे आती और कॉकरोच को दबोचकर वापस ऊपर। तब हमें याद आता कि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु बाथरूम में आए थे। अपने दुश्मन को निस्तनाबूद करने की खुशी में हम थोड़ा पुलकित होते हुए लघु शंका के समाधान में लग जाते। मगर हमें यह भी पता था कि हमने सिर्फ एक छोटी लड़ाई जीती थी, युद्ध नहीं। यह लड़ाई अगली रात उस बाथरूम में फिर से लड़ी जानी थी। अब चलिए पटना के मच्छरों की बात करते हैं। वैसे पटना के मच्छर साइज में तो छोटे होते हैं, परंतु आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मैंने ऐसा गजब का सब टेक्निक डेवलप कर लिया है कि जब काट के उड़ जाता है तब आपको पता चलता है कि मच्छर काटा है, तब बिस आता है। पटना के मच्छर से डबल साइज का मच्छर पाया जाता था मुजफ्फरपुर में। मैंने लगता था कि अपने साथे कहीं उठा के ले जाएगा। जाड़ा के मौसम में शाम को फील्ड में किसी एक लड़का के सिर पे सब मच्छर झुंड बना के नाचते रहता, और वो किसी और से माथा सटा के अपना लोड ट्रांसफर करने की कोशिश करता। हमारे माथा पर नाचने वाला मच्छर सब लेकिन बहुत वफादार था, कभी वो सफलतापूर्वक ट्रांसफर नहीं हुआ। और तो और एक गुस्सा कर एक दो बार भंभोर भी लेता। कोई लड़का अगर फील्ड में बिना मतलब के इधर उधर दौड़ रहा है तो समझ जाइए कि आज उसका मच्छराभिषेक हुआ है। कितना बार देखते कि सब गुड नाइट के मशीने पर बैठा हुआ है, मानो कह रहा हो कि चिन्हते नहीं हो, फलना नेता के घर के सामने वाला गड्ढा के मच्छर हैं, हमको गुड नाइट दिखाओगे। और मुसहरी यानी मच्छरदानी में शायद कोई सीक्रेट कोड वाला गेट था कहीं, जिसका पिन कोड मच्छरवा सब हैक करके पता कर लिया था। कहा कि हमको कितनों खोजने पर कभी कोई छेद तो दिखा नहीं, मगर रोज सुबह खून पी के टुन्न हो चुका मच्छर सब रोज भेटाता। लालच बुरी बला है कि तर्ज पे इतना खून चूस लिया कि अब उससे उड़ा भी नहीं जा रहा है।
हम बाकायदा सबको चुन चुन के मारते और मुसहरी में चिपका देते बाकी मच्छरों को चेतावनी के जैसे, मगर उसका उल्टा असर होता और वो सब बदले की भावना से और जोर शोर से अगली रात हम पर हमला कर देते। अमेरिका में भी मच्छर से पाला पड़ा है, मगर यहाँ का मच्छर सब एकदम बकलोल है। आराम से उड़ते हुए आता और सामने ही हाथ बैठ जाता है। अगर पहला बार में बच भी गया तो वापस उसी जगह पर लैंड करता है। फिर क्या, चटनी। अमेरिकन सब वैसे भी बहुत आलसी होता है, तो मच्छरवा सब भी आलसी हो गया है। मगर उन लोग को पता नहीं कि मच्छर मारने में हमनी कमांडो ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं। खोपड़ी में फेज्ड एरे मल्टीपल टारगेट मच्छर ट्रैकिंग डिवाइस है और हाथ में साइलेंसर लगा हुआ है। बचपन में तो पावर कट के अंधेरे में, माने लाइन जब कटता था उसी अंधेरे में हम लोग प्रति घंटा 40 मच्छर का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते थे। अंग्रेजी में एक टर्म होता है, चिक मैग्नेट। एक्स डिओड्रेंट आपके अंदर उस तरह का चुंबकत्व प्रेषित करने का विवादास्पद दावा करती है। वैसे ही समझिए कि हम मच्छर मैग्नेट हैं। अगर हम किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं तो बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मच्छरवा सब हमारे ही पीछे पड़ा रहेगा। हम यहाँ कव्वाल बन के ताली पीटते रहेंगे और बाकी लोग, कहाँ कोई मच्छर है भाई। तो आशा है ये कुछ बचपन की यादें आप लोगों को भी, आप लोगों की भी जो मेमोरीज होंगी बचपन की, मच्छरों कॉकरोचों छिपकलियों से जो पाला पड़ा होगा, उन यादों को थोड़ा सा वापस पुलकित किया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही।